Hello everyone, today we'll do 4th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is The Cope and the Anthem. Cope means policeman and anthem means group song. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सोफी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोफी जो कि इसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो एक होमलेस और जॉबलेस पर्सन है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. विंटर आ रही थी और सोफ़ी को एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पर वो रुक सके, क्योंकि उसके पास घर तो था नहीं. सोफ़ी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, और एट लास्ट सोफ़ी एक डिसीजन पर पहुँचता है. चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि सोफ़ी का डिसीजन क्या था. सोफ़ी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. मेडिसन स्क्वायर जो है न्यूयॉर्क में एक प्लेस का नेम है, एक गार्डन का नेम है. सोफ़ी जो है मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बैठा हुआ रेस्टलेसली मूव कर रहा था. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइंस थे जिससे पता चल रहा था कि हाँ विंटर आ चुकी है. मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी जिनसे पता चल रहा था कि विंटर आ रही है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स ने साउथ की तरफ फ्लाई करना शुरू कर दिया था. पीपल वांट न्यू वार्म कॉट्स. लोग जो हैं लोगों को नए गर्म कॉट्स चाहिए थे. एंड सोफ़ी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफ़ी जो है पार्क में अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से मूव कर रहा था. When you see these signs, you know that winter is near. और जब भी आप इन साइंस को देखते हैं कि भाई हाँ लोगों को नए कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ गई है, बर्ड्स साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे संकेत जब भी आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो विंटर है वो नज़दीक है. A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. एक डेड लीफ जो है वो सोफ़ी के फीट पर पैरों पर गिरता है, और ये एक स्पेशल साइन था जिससे उसे पता चल रहा था कि विंटर आ चुकी थी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये जो है टाइम था सभी के लिए जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे उनके लिए प्रिपेयर होने का कि भाई हाँ अपने लिए नए क्लॉथ्स ले लो या घरों का इंतजाम करो, कैसे भी करो, सबको जो है विंटर्स के लिए प्रिपेयर होना था. सोफ़ीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोफ़ी के माइंड को भी ये फैक्ट जो है रियलाइज़ हो गया था. सोफ़ी को भी ये पता चल गया था कि हाँ उसे भी विंटर के लिए प्रिपेयर होना है. द टाइम हैड कम. वो टाइम आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. अब जो है इस कोल्ड वेदर में अपने आप को बचाने के लिए उसको कुछ तरीके ढूंढने थे. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन द सीट. और इसीलिए वो जो है अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से मूव कर रहा था. रेस्टलेसली मीन्स बेचैनी. सोफ़ीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोफ़ी की होप्स जो है विंटर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. वो जो है किसी शिप पर समुद्री यात्रा के बारे में नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज ऑफ द बे ऑफ नेपल्स. 3 months in prison द ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड. वो जो है ना ही सदर्न स्काइज मीन्स ना ही वो साउथ की तरफ जाने की सोच रहा था, ना ही वो नेपल्स के बे की तरफ उसकी घाटी की तरफ जाने की सोच रहा था. वो सिर्फ क्या चाहता था कि वो जो है ये सर्दी के 3 महीने जो थे वो ब्लैक वेल्स आइलैंड की जेल में गुजारे. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने जहाँ जेल में उसको हर दिन खाना मिलता और रात के टाइम पर एक बेड मिलता. 3 महीने तक वो इस नॉर्थ विंड की जो ये कोल्ड विंड्स चल रही थी उनसे सेफ रहता, और कॉप्स वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनसे भी सेफ रहता. दिस इज़ व्हाट सोफ़ी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और यही वो चीज़ थी जो सोफ़ी चाहता था, जो सोफ़ी को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी. यानी कि जैसे ही सर्दियाँ आती थी सोफ़ी चाहता था कि वो जेल में चला जाए, क्योंकि जेल के चारों तरफ वो वॉल्ड होता है तो वहाँ पर ठंडी हवाएं भी नहीं घुसती हैं. सभी कैदियों को बेड भी दिया जाता है और
2 टाइम का खाना भी दिया जाता है, तो उसको ना खाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा, ना ही अपने बेड के लिए, ना ही सर्दियों के कंबल के लिए, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। वो क्या सो इसीलिए वो क्या चाहता था कि वो जेल में चला जाए। For years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड हिज विंटर होम, और बहुत सालों से ब्लैकवेल आइलैंड ही उसका सर्दियों का घर था। मीन्स हर सर्दियों में वो क्या करता था, ब्लैकवेल आइलैंड का जो जेल था वहाँ पर चला जाता था। रिचर्स न्यूयॉर्कर्स made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter। जो रिचर न्यूयॉर्क के जो धनी लोग थे वो अपना प्लान कैसे बनाते थे सर्दियों में फ्लोरिडा जाने के लिए, और वो मेडिटेरेनियन सी के शोर पर, किनारे पर जाना चाहते थे। हर सर्दियों में उनका यही प्लान होता था कि भाई हाँ बाहर घूम कर आना है, जहाँ पर सर्दियाँ बहुत कम होती थी। सोफी मेड ही स्मॉल प्लान्स ऑफ गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोफी के जो प्लान्स थे वो बहुत छोटे थे। वो क्या करता था, आइलैंड पर जाना चाहता था। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब जो वो टाइम आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coats and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। और उसके कॉट के अंदर और उसकी लेग्स पर कुछ न्यूज़पेपर उसने रैप किए हुए थे, लेकिन ये न्यूज़पेपर अब उसको विंटर की ये जो ठंडी हवाएं थी उनसे नहीं बचा सकते थे। सो सोफी वॉज थिंकिंग द आइलैंड, इसीलिए जो है सोफी ने आइलैंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। ऐसे सिटी में बहुत सारे प्लेसेस थे जहाँ पर वो जा सकता था और खाना और बेड यानी कि एक बिस्तर मांग सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और शायद ये उसको दिए भी जाते। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। वो क्या कर सकता था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग्स में जा सकता था और इस तरीके से वो अपने विंटर से कि इस ठंडी हवाओं से बच सकता था। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन इन सब चीज़ों से वो ब्लैकवेल आइलैंड का जो जेल था उसको ज़्यादा पसंद करता था। सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी की स्पिरिट, सोफी की अंतरात्मा को जो है अपने आप के ऊपर प्राउड हो रहा था। इफ़ ही वेंट टू एनी प्लेस, एनी ऑफ दीज प्लेसेस, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर वो इनमें से किसी भी एक प्लेस पर जाता, यानी कि बिल्डिंग्स में जाता या लोगों से खाना या पैसा मांगता या बिस्तर मांगता, तो उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गिव हिम, और लोग जो उसको देते किसी न किसी तरीके से उसे पे करना होता था। मतलब लोग अगर उसको फूड देते, बेड देते, कपड़े देते, तो उसका उसे वापस पे करना होता था, वो चाहे कोई भी तरीका होता। दे वुड नॉट आस्क फॉर हिम मनी, वो जो है उससे पैसा नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसको कहते कि उसको जो है पूरी बॉडी को धोना चाहिए, यानी कि उसको नहाना चाहिए। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछते और सोफी को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने होते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो जो है उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते। सो ये सारी चीज़ें जो है सोफी को सिटी में रहते हुए करनी होती। बट नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, लेकिन सोफी के अकॉर्डिंग जो है जेल इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेटर थी। द प्रिजन हैड रूल दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। हाँ, जेल के कुछ रूल थे जो उसको फॉलो करने होते थे, लेकिन जेल में किसी की जो लाइफ थी वो खुद की लाइफ होती थी, उसे दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं होता था कि भाई दूसरे कहेंगे तुम्हें नहाना है या अपनी लाइफ के बारे में बताओ या कुछ उसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर उसको करने होते थे। नहीं, जेल में एक इंसान की लाइफ उसकी खुद की लाइफ होती है, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर रहता है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और सोफी ने जो है आइलैंड पर जाने का डिसाइड किया और अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसने जो है मूव करना शुरू कर दिया। देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, और जेल जाने के बहुत ईजी तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और सबसे जो अच्छा तरीका था वो क्या था, किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ पर एक अच्छा सा डिनर करे। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर डिनर करने के बाद वो कह सकता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं पे करने के लिए। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर एक कॉप को बुलाया जाएगा। ही वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सारी चीज़ें बहुत शांति से हो जाएंगी। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट। कोर्ट उसको अरेस्ट करता और वो उसको जज के सामने लेकर जाता और जज
बाकी का सारा काम कर देता, यानी कि जज उसको जो है ब्लैकवेल के प्रिजन में भेज देता। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू मीट। सोफी जो है अपनी सीट से उठता है और मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकलता है और उस प्लेस की तरफ जाता है जहाँ पर ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे। ये दो गलियों के नेम हैं। ओके, ये दोनों स्ट्रीट्स हैं, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू, जहाँ पर मिलते थे उस स्ट्रीट्स की तरफ मूव करना वो शुरू कर देता है। ही वेंट अक्रॉस हिज वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। वो जो है इस खुले एरिया की तरफ जाता है और नॉर्थ में ब्रॉडवे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड अ ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। वो जो है एक लार्ज और बहुत बड़े रेस्टोरेंट के पास रुकता है। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर सबसे अच्छा खाना मिलता था और लोग जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़ों में हर शाम को दिखाई देते थे। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी को लग रहा था कि उसके लेग के ऊपर का जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस भी साफ था। हिज कोट वॉज टू गुड इनफ, उसका जो उसने जो कोट डाला हुआ था वो भी अच्छा था। इफ ही कुड गेट अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अब अगर उसको एक टेबल मिल जाता तो वो सोच रहा था कि जो वो करना चाहता है वो उसमें सक्सेस हो जाता। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। और जो टेबल के ऊपर वाला जो पार्ट उसका दिखाई देना था वो बिल्कुल सही था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क्ड फॉर। और फिर उसके ऊपर वाले पार्ट को देखकर वेटर उससे पूछता है कि उसको क्या चाहिए। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट। अब उसने सोचना शुरू कर दिया था कि आज वो डिनर में क्या खाने वाला है। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अपने माइंड में उसने जो है पूरे डिनर को देख चुका था वो। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कोस्ट ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो उसकी तरफ वो उसकी वजह से गुस्से में हो, मतलब रियल एंगर आए। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन वो जो डिनर था वो उसको हैप्पी कर देता और उसकी जो जर्नी थी उसके विंटर होम तक, यानी कि ब्लैकवेल का जो प्रिजन था वहाँ तक वो खुशी खुशी चला जाता। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोफी ने रेस्टोरेंट के डोर पर अपना कदम रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लॉथ्स एंड कवर्ड हिज लेग्स। जो रेस्टोरेंट का हेड वेटर था, जो मेन वेटर था, उसने जो है उसके फटे हुए पुराने शूज़ को देखा, उसके फटे हुए क्लॉथ्स को देखा और उसने देखा कि उसकी लेग्स जो हैं कैसे फटे हुए कपड़ों से कवर्ड हैं। स्ट्रॉन्ग एंड रियली हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। उसने वेटर ने सोफी के हैंड को बहुत जोर से पकड़ा और उसको चुपचाप और जल्दी से रेस्टोरेंट के बाहर ले गया। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब सोफी यहाँ तो नहीं अपना डिनर कर पाया तो वो कहाँ पर, ब्रॉडवे की तरफ उसने टर्न किया। ही सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। अब वो सोचना उसको लगा कि ये जो आसान तरीका था ये तो उसको आइलैंड पर नहीं लेकर जाएगा। अब उसने जो है दूसरे तरीके की तरफ सोचना शुरू कर दिया। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights। और 6th एवेन्यू के कॉर्नर पर एक बहुत बड़ी शॉप थी जिसके ग्लास की एक विंडो थी और उसके इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट्स के साथ वो ब्राइट कर रही थी, चमक रही थी। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसकी खिड़की पर, उसके ग्लास पर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। पीपल जो है कॉर्नर के पास आ गए। अ कॉप वॉज फर्स्ट अमंग देम। और उनमें से एक पुलिस वाला सबसे आगे था। सोफी स्टूड स्टिल एंड स्माइल व्हेन ही सो द कॉप। सोफी वहीं पर खड़ा रहा और जब उसने कॉप को देखा तो हंसने लगा। वेयर्स द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप। कॉप ने पूछा कि वो आदमी कहाँ पर है जिसने ये किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट सेड सोफी। सोफी ने कहा क्या आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश था और फ्रेंडली भी, मतलब फ्रेंडली वे से बातें कर रहा था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिज।
टूवर्ड्स हिम, जो वो चाहता था वो उसके पास आ रहा था, यानी कि वो कॉप को चाहता था, वो चाहता था कि उसको कोई पुलिस वाला पकड़े और पुलिस वाला उसके पास आ रहा था, इसीलिए वो खुश था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, लेकिन कॉप्स के माइंड ने ये नहीं कहा कि भाई हाँ ये सोफी ने किया होगा। मैन हु ब्रॉक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, उसने सोचा कि जो लोग विंडो को तोड़ेगा, जो लोग विंडो को तोड़ेंगे, जो इंसान विंडो को तोड़ेगा वो यहाँ पर पुलिस वाले से बातें करने के लिए नहीं खड़ा होगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो इतनी तेज दौड़ेंगे जितना वो कर सकते थे। द कोप सो अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, और फिर तभी कोप ने एक इंसान को, एक मैन को जो है स्ट्रीट की तरफ भागते हुए देखा। ही रेन आफ्टर हिम एंड सोफी सिक एट हार्ट वॉकड स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times। अब जो है कॉप उस मैन की तरफ दौड़ा, सोफी जो है परेशान हो गया क्योंकि वो जो है 2 times फेल हो चुका था, और फिर धीरे धीरे वो वहाँ से चल पड़ा। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और स्ट्रीट के दूसरी ओर पार करने पर एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, वो इतना अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे में था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और पीपल जो वहाँ पर लोग वो जहाँ पर गए थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, उसका खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफी took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him, और सोफी जो है अपने पुराने फटे हुए शूज़ और क्लॉथ्स के साथ इसके अंदर चला गया और यहाँ पर उसको किसी ने नहीं रोका। he sat down at a table and was soon eating a big dinner, वो एक टेबल पर बैठा और जल्दी ही एक बड़ा डिनर खाने लगा। when he had finished he said that he had no money, जब उसने खाना फिनिश किया तो उसने कहा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड सोफी, सोफी ने कहा जल्दी से बिजी हो जाओ और एक कॉप को, एक पुलिस वाले को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और किसी का वेट मत करो कि भाई हाँ ये आएगा वो आएगा तब जो है किसी पुलिस वाले को बुलाएंगे, जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, ही कॉल्ड अनदर वेटर, वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और दोनों वेटर्स ने सोफी को जो है उसके लेफ्ट ईयर की साइड से स्ट्रीट पर दे मारा, यानी कि बहुत जोर से फेंक दिया, उसका जो लेफ्ट ईयर था उस साइड से वो गिरा। ही स्टूड अप स्लोली 1 part at a time and beat his dust from his clothes, वो जल्दी से उठा, वो धीरे धीरे उठा और उसके कपड़ों पर जो डस्ट, जो धूल लग गई थी उसने उसको साफ किया। प्रिजन सिप्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब जेल जो है उसको एक बस एक सपने की तरह दिखाई देने लगा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब आइलैंड उसको बहुत दूर दिखाई देने लगा था। स्टार्टिंग में उसने क्या सोचा था कि जेल जाना बहुत ईजी है, वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में घुसेगा और वहाँ पर खाना खाएगा और पैसे के लिए मना कर देगा, फिर वो लोग पुलिस वाले को बुलाएंगे और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन अब ये 3 times ट्राई कर चुका था, अभी भी वो किसी पुलिस वाले ने उसको नहीं पकड़ा था, तो उसको आइलैंड बहुत दूर लगने लगा था। अ कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, और एक कोप जो वहाँ पास ही खड़ा था वो सोफी को देखकर हंसा और वहाँ से चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी ने फिर से मूव करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, लेकिन अब जब वो रुका तो वो जो है थिएटर्स के पास था, बहुत सारे थिएटर्स वहाँ पर थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, सिटी के इस पार्ट्स में यहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी वो ज़्यादा ब्राइट थी, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीली थी, और यहाँ पर जो लोग थे वो सिटी के दूसरे पार्ट्स से रहने वाले लोगों से ज़्यादा खुश थे। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोस्ट्स मूव्ड हैप्पीली इन विंटर एयर, मैन और विमेन दोनों ही बहुत रिच वार्म कोट्स यानी कि अच्छे गर्म कोट्स पहने हुए विंटर एयर में इधर उधर मूव कर रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोफी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, और तभी जो है सोफी को डर लगने लगा कि उसको कोई भी कोप अरेस्ट नहीं कर रहा है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, फिर जो है वो एक दूसरे कॉप के पास गया जो कि थिएटर के पास खड़ा था।
उसने जो है अब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही कुड टू मच टू ड्रिंक। उसने जो है इतना तेज उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और इस तरीके से चिल्लाया कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। ही डांस्ड एंड क्राइड आउट। उसकी आवाज़ उतनी तेज़ थी जितना तेज़ वो आवाज़ को निकाल सकता था। वो नाचने लगा और चिल्लाने लगा। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी एंड कॉप ने जब उसको देखा तो उसने जो है अपने बैक को टर्न कर लिया एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और एक मैन जो उसके पास खड़ा हुआ था उसको कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। ये जो है कॉलेज के लड़कों में से कोई एक लड़का है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, इसको चिल्लाने दो, अगर ये चिल्लाना चाहता है तो इसको चिल्लाने दो। कॉप ने ऐसा कहा। सोफी वॉज क्वाइट। सोफी ये देखकर चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। कोई कॉप उसको टच भी नहीं करना चाहता था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। अब उसने आइलैंड के बारे में सोचना शुरू किया और उसको आइलैंड इतना दूर लग रहा था जितना कि एक स्टार दूर होता है। He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. उसने जो है अपने इस पतले से कोट को पकड़ा और अपनी बॉडी के चारों तरफ किया क्योंकि अब हवा जो है बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तब उसने जो है एक आदमी को एक शॉप पर न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा। The man's umbrella stood beside the door. मैन ने अपना अम्ब्रेला जो है डोर के साइड पर रखा हुआ था। Sophie stepped inside the shop, took umbrella and walked slowly away. सोफी ने जो है शॉप के अंदर कदम रखा, उसने अम्ब्रेला लिया और वहाँ से धीरे धीरे चल पड़ा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। मैन ने उसको जल्दी जल्दी से फॉलो किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उसने कहा कि ये मेरा छाता है। ओह, इज इट, सेड सोफी। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। सोफी ने कहा कि ओ ये वाला, क्या ये तुम्हारा है? तो तुम किसी एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बताते? आई टुक इट, मैंने तुमसे ले लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। ये तुम्हारा ही है ना, तो उस पुलिस वाले को बुलाओ जो कि वहाँ कॉर्नर पर खड़ा हुआ है। द मैन वॉकड मोर स्लोली। मैन ने बहुत धीरे धीरे से चलना शुरू कर दिया। सोफी डिड द सेम। सोफी ने फिर दोबारा से वही चीज़ की। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। लेकिन अब फिर उसको फील हो गया था कि वो फिर से फेल होने वाला है। जो कॉप था, जो पुलिस वाला था, वो दोनों मैन को देख रहा था। I, said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If it's your umbrella, I am sorry. तो जो अम्ब्रेला मैन था उसने कहा, यानी कि जिस मैन का वो अम्ब्रेला था, कि आए, ओ आपको पता है ना कि ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं कि भाई हम एक की जगह पर, अपने की जगह पर किसी दूसरे का छाता उठा लेते हैं। उसने कहा कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम इसको रखो और मैंने इसको उठाया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मीन्स सोफ़ी ने जिस तरीके से कहा ना कि पुलिस वाले को बुलाओ, तो वो दूसरा जो मैन था वो भी डर गया क्योंकि उसने भी वो छाता कहीं से उठाया था। उसको लगा कि कहीं ये उसी का छाता तो नहीं है जिसका मैंने उठाया था, तो उसको ये डर लगा कि कहीं पुलिस वाला उसी को ना पकड़ कर ले जाए। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। मुझे जो है ये आज एक रेस्टोरेंट में मिला है, अगर तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारा है तो तुम इसको ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स माइन, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस। सोफी चिल्लाता है कि हाँ ये मेरा ही है। अब उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। अम्ब्रेला मैन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। कॉप जो है एक लेडी को स्ट्रीट क्रॉस करने में हेल्प कर रहा था। सोफी वॉकड ईस्ट। सोफी ईस्ट की तरफ चला। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने अम्ब्रेला इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर वो इसको फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वट ही थॉट ऑफ दैम। वो जो है कॉप्स के बारे में खुद से ही बातें करने लगा और वो ये कहने लगा कि थॉट्स, ये जो कॉप्स हैं ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड एंड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नॉट रॉन्ग। और क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था और सभी कॉप्स क्या सोच रहे थे कि वो एक किंग है जो कि कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता है। सो वो सोचने लगा कि कितने बेवकूफ़ ये कॉप्स हैं। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट
स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अब एट लास्ट सोफी जो है एक चुपचाप शांत रहने वाली गली में पहुंचा जो कि सिटी के साइड में थी। ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथवर्ड मेडिसन स्क्वायर। वो यहाँ से मुड़ा और उसने जो है मेडिसन स्क्वायर के साउथ की तरफ चलना शुरू किया। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। उसने अब मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो घर जा रहा था। उसका घर क्या था? मेडिसन स्क्वायर के पार्क की वो सीट जो थी वही उसका घर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड। लेकिन एक बहुत चुपचाप से कॉर्नर पर सोफी रुक जाता है। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। यहाँ पर उसके बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक विंडो से बहुत बिल्कुल सॉफ्ट लाइट शाइन कर रही थी, बिल्कुल हल्की सी लाइट आ रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट। और ये उसका लिविंग रूम हुआ करता था जहाँ पर इसने सोफी ने बहुत सारे हैप्पी पीसफुल मोमेंट को स्पेंड किया था। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और स्वीट म्यूजिक वो उस खिड़की से बहुत प्यारा सा म्यूजिक उस सोफी के कानों में पड़ा और उसने उसको वहीं पर रोक लिया। मीन्स उस म्यूजिक को सुनने के लिए सोफी वहीं पर रुक गया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। ऊपर मून था जो कि पीसफुल और ब्राइट दिखाई दे रहा था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग। पास से कुछ लोग जो है पास हो रहे थे, मीन्स उसके आसपास से कुछ लोग जा रहे थे। ही कुड हियर द बर्ड्स हाई अबव हिम। वो जो है अपने ऊपर बर्ड्स को गाते हुए या बर्ड्स को बोलते हुए सुन सकता था। फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग अगो and the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago। और जो विंडो से जो म्यूज़िक आ रहा था, रूम से जो म्यूज़िक आ रहा था उसको सोफ़ी ने वहीं पर रोक लिया था। इस म्यूज़िक के बारे में वो बहुत पहले से जानता था, यानी कि अपने बचपन में वो इस म्यूज़िक को सुना करता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। उन दिनों में यानी कि उसके बचपन के टाइम में उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, आसपास के फ्लावर्स को देखता था, उसकी लाइफ में होप्स थी, अपने फ्रेंड्स के साथ वो रहता था, उसके जो थॉट्स थे वो क्लीन थे, कपड़े भी क्लीन थे, मतलब कि वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। देयर वॉज सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। और जब वो इन बातों के बारे में सोचता है और उस म्यूज़िक को सुनता है तो उसके अंतरात्मा में एकदम से एक चेंज आता है। ही सो विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। अब उसने देख लिया कि वो उसने अपने आप को कितनी गंदगी में गिरा लिया, यानी कि कितने गंदे तरीके से अपनी लाइफ को उसने जीना शुरू कर दिया है। ही सो हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसने देखा अपने वर्थलेस, उसने जो अपने डेज को, अपनी लाइफ के दिनों को जो उसने खराब कर दिया था उनको देखा। उसकी जो रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी जो गलत भावनाएं थी, इच्छाएं थी, उनको देखा। उसकी जो होप्स अब मर चुकी थी, उसकी जो पावर थी वो सारी लॉस्ट हो चुकी थी। उन सब के बारे में सोफी वहाँ पर खड़े खड़े सोचने लग गया था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और उसी टाइम, उसी मोमेंट पर उसके दिल ने कहा कि वो अब अपनी लाइफ में चेंज करेगा। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फाइट करेगा। ही वुड पुट हिमसेल्फ अप। वो अपने आप को ऊंचा उठाएगा। आउट ऑफ द मड, इस गंदगी से अपने आप को बाहर निकाल देगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ। और वो फिर दोबारा से अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ। अब वो टाइम था कि वो जवान था। He would find his old purpose in life and follow it। वो दोबारा से अपने पुराने पर्पस को, उसकी लाइफ का जो उद्देश्य था उसको फाइंड करेगा और उसे फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। और इस स्वीट म्यूजिक ने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। कल वो वर्क ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। एक बार एक मैन ने उसको एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। वो उस इंसान को कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। ही वुड, वो भी जो है वर्ल्ड में, इस संसार में अपनी जगह बनाएगा, वो जरूर ऐसा करेगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। और अपने विचारों में वो खोया ही हुआ था कि तभी जो है अपनी आर्म पर सोफी को एक हाथ फील हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ कॉप। और तभी उसने
जल्दी से देखा और उसने देखा कि उसके हाथ को एक कॉप ने पकड़ा है, एक पुलिसमैन ने पकड़ा है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? आस्क्ड द कॉप। कॉप ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? नथिंग, सेड सोफी। सोफी ने कहा कि कुछ नहीं। बट थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। कॉप ने कहा, ओह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू। अब अपनी न्यू स्ट्रेंथ के साथ सोफी ने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। लेकिन न्यूयॉर्क के कॉप के साथ आर्ग्यू करना भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते हैं। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप। कॉप ने कहा कि चलो मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. और नेक्स्ट मॉर्निंग जज ने सोफी को कहा कि तुम्हें जो है 3 महीने की सज़ा दी जाती है कैद। ब्लैकवेल आइलैंड पर तुम्हें 3 महीने के लिए जेल में भेजा जाता है। सो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि कई बार हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। जब सोफ़ी अरेस्ट होने के बारे में सोच रहा था तो वो बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं हो पाया। उसने 5 और 4 टाइम्स कुछ अटैम्प्ट्स भी किए, कोशिश भी की। लेकिन जब उसने सोचा कि भाई हाँ वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग लेकर आएगा, तब जो है उसको कॉप ने अरेस्ट कर लिया। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, ऐसी सिचुएशन आते हैं जब हम सोचते कुछ हैं और हमारे साथ हो कुछ हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.